अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, MCR मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जावेद अख्तर। आज की वीडियो में हम आपको नोवा सिटी पेशावर के हवाले से सामने आने वाली कंट्रोवर्सीज़ और उनके जवाबात देंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। आज की वीडियो का फॉर्मेट अगेन 3 पॉइंट्स पे मुश्तमिल होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट की लोकेशन, नंबर 2 डिलीवरी टाइमलाइन, नंबर 3 फॉर्म्स की हकीकत। अब सबसे पहले आते हैं लोकेशन की तरफ। व्यूअर्स, अक्सर लोगों ने ये हमसे क्वेश्चन किया है, पिछले को 3-4 दिन में 100 ऑफ कॉल्स लोगों की आई, लोगों ने अपने अपने कंसर्न शो किए। हमने उन कंसर्न्स को शॉर्टलिस्ट किया, फिर हमने ये 3 कंसर्न्स आपके सामने रखे कि भाई हम पहले ये 3 कंसर्न आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें और उसके बाद उनके जवाबात दें, आया वो क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सबसे पहले लोकेशन जो आपको बता चुके हैं, इसकी जो लोकेशन हमने पहले भी आपको गाइड किया था, हमने पहली वीडियो में भी बताया था, जो नोवा सिटी पेशावर है ये चरसदा इंटरचेंज के पास आ रही है। अब अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये था कि ये तो पेशावर में नहीं है। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पेशावर में नहीं है। बट जब एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च होती है, तो उसको कनाल 2 कनाल का एरिया नहीं चाहिए होता, उसको 10 कनाल का एरिया नहीं चाहिए होता। उनको एटलीस्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट 10 से 20 हज़ार कनाल के बीच में फॉल करता है, एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसने अपनी सर्विसेज डिलीवर करनी हो। अब अगर आप पेशावर की वेसिनिटी को देखें, मैं एड्रेस कर रहा हूँ उन लोगों को जो पेशावर के रहायशी हैं, जो सबर्ब्स के रहायशी हैं। अगर आप देखें इतना एक रकबा किस जगह पे अवेलेबल है, तो वो रकबा ऑब्वियसली शहर से कुछ किलोमीटर बाद जाके अवेलेबल हो रहा होता है कि जरा थोड़े दूर आपको जाके इतना रकबा अवेलेबल होता है। तो दैट्स वाई जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो शहर से थोड़ा बाहर जाके बनते हैं। अब इसमें हम आपको एग्जांपल देते हैं कुछ बड़े शहरों की। जो कराची का अगर हम आपको बता दें, कराची में एक बड़ा फेमस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ बैरिया टाउन के नाम से। बैरिया टाउन कराची से 23 से 24 किलोमीटर दूर है, जो मेन कराची शहर जिसको कह सकते हैं उससे 24 किलोमीटर दूर है। लाहौर की हम आपको एग्जांपल दें, लाहौर शहर फैलते फैलते शेखुपुरा, कसूर, मांगा मंडी, ये मुल्तान रोड पे इतनी हाउसिंग सोसाइटी, इतने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं कि मांगा मंडी तक चला गया। और शेखुपुरा और कसूर जो है अब लाहौर में ही काउंट होते हैं, क्योंकि आबादी दोनों साइडों से बढ़ते बढ़ते दोनों को शहरों को आपस में एडजॉइन कर चुकी है। तो आप इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई भी शहर से बाहर सोसाइटी बन रही है तो वो क्यों बन रही है। एक तो हमने आपको इसका रीज़न ये बताया कि ये लैंड की अवेलेबिलिटी शहर के अंदर इतनी नहीं होती, वो शहर से बाहर जाके बनती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का देख रहे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जो इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, अगर हम चक्री साइड को ले लें तो अगर आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हुए ऑल द वे अगर चक्री तक जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, और जो डिस्टेंस है आपने कवर करना होता है वो अराउंड कोई 70-80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आपने कवर करना होता है। और अगर आप इसी तरह से अगर आप इस्लामाबाद को देख लें तो इस्लामाबाद को लें तो आपको टेक्सला तक इस्लामाबाद मिलेगा, उधर से आपको दूसरी साइड से आपको अब इवन जो रवात का एरिया है वो भी ज्वाइन कर चुका हुआ है इस्लामाबाद को। वो इस्लामाबाद सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको इस्लामाबाद में ही आती हैं। पहले का जो इस्लामाबाद था वो 0 पॉइंट के आसपास था, अब का इस्लामाबाद 0 पॉइंट के आसपास नहीं रहा, ये फैल के बाहर निकल गया हुआ है। तो दैट्स वाई एक जो लोकेशन वाला लोगों का जो कंसर्न था वो मैं नहीं समझता, या हमारी टीम ने जितनी भी रिसर्च की है, जितना भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस हिसाब से कि भाई ये शहर से बहुत बाहर है। शहर से ऑब्वियसली बाहर ही होते हैं प्रोजेक्ट, तो जब ये डेवलप होते हैं तो फिर साथ साथ चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 2 इज़ डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न था कि जो नोवा ग्रुप है उसने नोवा सिटी इस्लामाबाद के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और अगेन अभी कुछ अरसे बाद ही वो नोवा सिटी पेशावर के नाम से एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। पिछला प्रोजेक्ट अभी डिलीवर नहीं हुआ। तो उसकी हम हकीकत आपको ये बताएं कि नोवा सिटी इस्लामाबाद 2021 मार्च में लॉन्च हुआ था।
स्टिल ये प्री लॉन्च फेज़ में है और अभी इसको 1 साल नहीं हुआ। हम अपने बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हम अपने किसी भी कस्टमर को या किसी भी क्लाइंट को जब हम मशवरा देते हैं, जब उसको कंसल्टेंसी देते हैं, तो उसको बताते हैं कि किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में होल्डिंग टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 3 इयर्स होनी चाहिए, कि 3 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सर्विस डिलीवरी का, ताकि एक प्रोजेक्ट अपनी डिलीवरेबल फेस में नज़र आ जाए, आपको नज़र आ जाए कि उधर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। देन उधर प्राइस हाइक भी आती है, देन उधर आप कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जो आप उनके जो डॉक्यूमेंटल जो प्रोसीजर्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये एक इस कंसर्न को लाजमी एड्रेस करना एक समझ लें कि एक हमारे लिए एक लाजमी जुज़ था। हमने लाजमी आप लोगों को बताना था कि भाई आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा कि जब तक कि इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा और टाइम गुजर जाए। अभी जैसे ही एनओसी अप्रूव होगा तो ये नोवा सिटी इस्लामाबाद की भी डेवलपमेंट पेस या डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो और ज़्यादा हो जाएगी और आपको उधर काम होता हुआ नज़र आ जाएगा। सेम इसी तरह पेशावर के लिए भी होगा। और पेशावर नोवा सिटी की सबसे बड़ी और पॉजिटिव बात ये है कि ये एनओसी अप्रूव्ड है। अब यहाँ पे एक और कंसर्न ये भी हम एड्रेस कर देते हैं कि ये कुछ लोग कहते हैं ये पेशावर से अप्रूव नहीं है। आज एक छोटा सा एक अखबार था, उसकी कटिंग हम देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि पीडीए से चेक किया गया, यानी कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, कि ये तो पीडीए में अप्रूव्ड ही नहीं है प्रोजेक्ट। यस, ये पीडीए में अप्रूव्ड नहीं है, ये टीएमए का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और टीएमए चारसदा का है, क्योंकि चारसदा की वेसिनिटी आती है। अब आप बोलेंगे कि इसको नोवा सिटी पेशावर क्यों कह के बेच रहे हैं, या नोवा सिटी पेशावर इसको कहते क्यों हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी एग्जांपल दूंगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको इस्लामाबाद के नाम से बोला जाता है, वो एयरपोर्ट आधा फतेह जंग में आता है और आधी उसकी जो एरिया है वो टीएमए अटक के पास आती है। यानी कि ये नाम आधा पिंडी में है और आधा अटक में आता है, जबकि नाम इसको इस्लामाबाद का दिया गया। ऐसे ही कि जब आपका कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, जो नियरेस्ट फेमस लैंडमार्क सिटी होता है उसके नाम से उसको किया जाता है, ताकि वो शहर उसकी तरफ चल पड़े, वो उधर से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो उस प्रोजेक्ट की तरफ। और ये प्रोजेक्ट छोटी सी कोई टाउन नहीं होता, ये एक पूरा शहर नया बसने जा रहा होता है, जहाँ पे एक कंप्लीट जो कम्युनिटी है वो ही टोटल एक डिफरेंट होती है। सारी हर एक किस्म की सहूलियात जो कि हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हुए हैं वो अंदर ही अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 कि फॉर्म्स की हकीकत क्या है। व्यूअर्स, हम पिछली वीडियो में थोड़ा प्रिसाइजली आपको बता चुके हैं कि ये फॉर्म्स कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में बैंकों को जारी किए गए थे, ताकि इससे डायरेक्ट कस्टमर फ़ायदा उठा सकें। एक समझ लें एक प्री हाइप कैंपेन थी कि भाई लोगों को पता चले कि नोवा सिटी पेशावर लॉन्च हो गया हुआ है और वो बैंकों के थ्रू एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए उसको अवेल कर सकें। तो वो हुआ या नहीं हुआ ये तो बिल्कुल अलग बात है। हमने पिछली वीडियोज़ में भी अपने जो रियल एस्टेट एजेंट्स थे उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा जो डायरेक्ट कस्टमर है जो इस ब्रांड के नाम के पीछे आ रहे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने दें। आपके जो कोटाज़ हैं, जो आपकी इन्वेंट्री है वो आप लोगों को मिलेगी, ताकि आप उससे अपने कमीशन की सूरत में, अपनी रिबेट की सूरत में आप अर्न कर सकें। बट अगेन आज तीसरा चौथा दिन है, सोशल मीडिया पे बरमार है, हमें जो मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आ रही हैं। कोई हमसे फॉर्म का पूछ रहा है कि जी आप फॉर्म कितने का दे रहे हैं, कोई 28,000 का फॉर्म परचेज़ करके बैठा हुआ है, कोई 30,000 का परचेज़ करके बैठा हुआ है। यहाँ पे हमने उन लोगों को पहले भी ख़बरदार किया था, आपने एक तो 5,000 से ऊपर का फॉर्म लेना ही नहीं है, और दूसरा अगर आपने फॉर्म लेना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाके बैंक से लें। बाकी आपको अभी इन्वेंट्री मार्केट में भी आ चुकी हुई है, अगर आपने मार्केट से ख़रीदनी है तो वो भी ख़रीदें। जो हमारे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ भाई हैं, जो कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी के एक शौक़ एक पैशन का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उनके लिए थोड़ा शर्म का मकाम है कि वो जो ये काम कर रहे हैं वो कोई एक बिज़नेस एथिक्स में नहीं आता, कि अखलाकियात में नहीं आता कि भाई आप लोगों ने एक मसनूई एक तलब बना दी हुई है और उससे आप पैसे बना रहे हैं। ये 3 पॉइंट व्यूअर्स हमने जो आपको बताए,
इन पॉइंट्स में हरगिज़ नोवा सिटी की वकालत करना नहीं था, हम हमेशा अपने कस्टमर की साइड लेते हैं। अब हम कुछ सजेशन नोवा सिटी मैनेजमेंट को भी देंगे कि भाई वो क्या ऐसा करें कि उनका जो कस्टमर है, जो एक अच्छा नाम, एक अच्छा ब्रांड बिल्ड होने जा रहा है, कि उसका नाम सेफ़ रहे, किसी भी किस्म की कोई भी एम्बिग्विटी ना आए, किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट के बारे में शुकुक व शुबहात ना आए। सबसे पहले लोकेशन, अपने जितने भी जो एडवर्टीज़मेंट है उनको ब्लंटली लोकेशन का बताना चाहिए। हमने जैसे लोकेशन को क्लैरिफाई किया, इसी तरह उनको भी जस्टिफाई करना चाहिए कि ये लोकेशन इसीलिए इसी वजह से शहर से बाहर दी जाती है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ज़ाहिर है प्रोजेक्ट ने बनना ही उधर है, तो उनको अनाउंस करना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट इधर बनेगा और ये इसकी लोकेशन है। सेकंड नंबर पे जो सर्विस डिलीवरी है, जो हमने उसको भी एड्रेस किया। नोवा सिटी की मैनेजमेंट से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़ाहिर है इस प्रोजेक्ट में लोग अपना पैसा लगा के बैठे हुए हैं। वंस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक होगा, वो कभी भी आपके अगले प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, वो कभी भी आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप एक अब डिजिटल दौर है, आप अपनी वेबसाइट पे एक डिजिटल पोर्टल बनाएं, लोगों की फाइल्स के लिए उधर इंफॉर्मेशन शेयर करें, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट अपडेट है वो वीकली बेसिस पे आप उधर डालते जाएं। लोगों को पता चलता जाए कि हमने जिधर इन्वेस्ट किया हुआ है उधर का काम क्या हो रहा है, उधर चल क्या रहा है, और कुछ न्यूज़ लेटर जारी करें, कुछ पिक्चर्स, कुछ गेट टुगेदर्स ऐसी करें कि भी कस्टमर को कॉन्फिडेंस हो कि भाई हमने जिधर इन्वेस्ट किया है वो कोई फेक या फ्रॉड सोसाइटी नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो लोग काम करने वाले हैं, सर्विस उनकी डिलीवर होगी। थर्ड नंबर पे आ जाता है फॉर्म्स। अब फॉर्म्स वाला जो हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि अगेन इनको चेक लगाएं, इनके ऊपर कोई ऐसा आप जो डीलर्स के ऊपर उनको कोई ऐसा बाउंड करें कि ये जो मिंटिंग मनी प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ है ये ना हो, ये आपके जो नोवा ग्रुप है इसके जो इमेज है इसको डाउन कर रहा है। तो हमने तो अपनी गुजारिशात कर दी। हम हमेशा कस्टमर की साइड लेंगे, कस्टमर का जो स्टेक है हम उसको प्रिजर्व करेंगे, और साथ साथ अपनी जितनी भी सजेशंस हैं या जो भी हमारे माइंड में, हमारी रिसर्च के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से जो भी हमारे माइंड में आएगा वो हम ज़रूर आपको पहुंचाते रहेंगे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।